हेलो हेलो। स्वागत है गेट अलाइव 9 के धमाकेदार दुनिया में, जहां हर कहानी है मजेदार, थोड़ी जादुई और पूरी दिलचस्प। तो बांधिए अपनी कल्पना की बेल्ट और चलिए उड़ जाते हैं आज की कहानी के साथ। आनंद वन के घने जंगल में शांति नाम की कोई चीज नहीं थी। वहां का हर जानवर अपनी आवाज को सबसे श्रेष्ठ मानता था। शेर की दहाड़ से पहाड़ कांपते थे तो हाथी की चिंगाड़ से धरती डोलती थी। बंदरों की चहचहाहट और तोतों की टेंटे टेंटे ने पूरे वातावरण को एक शोर के मेले में बदल दिया था। एक दिन जंगल के राजा विक्रम सिंह शेर ने एक सभा बुलाई। सुनो सब, शेर दहाड़ा, इस जंगल में बहुत शोर होता है। अब से केवल मेरी दहाड़ ही जंगल की आवाज होगी, क्योंकि मैं राजा हूं। यह सुनकर गजराज हाथी को गुस्सा आ गया। उसने अपनी सूंड उठाई और जोर से चिंघाड़ते हुए कहा, नहीं, मेरी आवाज सबसे बुलंद है और दूर तक जाती है। जंगल को मेरी आवाज पहचाननी चाहिए। तभी पेड़ पर बैठे चंगू बंदर ने खी करते हुए शोर मचाना शुरू कर दिया। हम बंदर सबसे ज्यादा हैं, हमारी आवाज ही जंगल की असली पहचान है। हर जानवर अपनी आवाज को दूसरों से ऊपर रखने की कोशिश कर रहा था। नतीजा यह हुआ कि जंगल का माहौल तनावपूर्ण हो गया। कोई किसी की बात नहीं सुन रहा था, बस सब चिल्ला रहे थे। जंगल का वह प्राकृतिक सुकून कहीं खो गया था। जंगल के कोने में एक बूढ़ी और समझदार कोयल रहती थी, जिसका नाम स्वरा था। उसने देखा कि इस अहंकार की लड़ाई में जंगल के छोटे जीव डर रहे हैं और शांति भंग हो गई है। वह उड़कर सभा के बीच में आई और बोली, आप सब अपनी आवाज को महान बता रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि आप सब मिलकर सिर्फ शोर पैदा कर रहे हैं, संगीत नहीं? जानवर चुप हो गए। संगीत? वह क्या होता है? चंगू बंदर ने पूछा। स्वरा ने कहा, कल पूर्णिमा की रात है। हम एक प्रतियोगिता करेंगे। हर जानवर को अपनी आवाज निकालनी है, लेकिन एक शर्त पर। आपको तब बोलना है जब मैं इशारा करूंगी। अगर हम सब मिलकर कुछ सुंदर बना पाए तो वही जंगल की आवाज होगी। शेर, हाथी और बंदरों ने चुनौती स्वीकार कर ली। सबको लग रहा था कि उनकी आवाज ही सबसे अलग चमकेगी। अगली रात चांद अपनी पूरी चांदनी बिखेर रहा था। सारे जानवर एक बड़े मैदान में इकट्ठा हुए। स्वरा एक ऊंची शाखा पर बैठ गई। उसने पंख फड़फड़ाकर संकेत दिया। सबसे पहले उसने हाथी की ओर इशारा किया। गजराज ने अपनी चिंगाड़ को थोड़ा धीमा किया और एक गहरी लयबद्ध आवाज निकाली, धुम धुम्मा। यह एक बड़े ढोल जैसा लग रहा था। फिर स्वरा ने बंदरों की ओर इशारा किया। चंगू और उसके साथियों ने पेड़ों की सूखी टहनियों को आपस में टकराना शुरू किया और अपनी आवाज को तालबद्ध किया, तक 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 तक, चटर चटर। अब बारी शेर की थी। स्वरा ने उसे धीमे स्वर में गरजने का इशारा किया। शेर ने अपनी दहाड़ को एक गूंजते हुए भारी स्वर की तरह निकाला, हुर्रर हुर्रर। झरने के पास बैठे मेंढकों ने टर्र टर्र की लय पकड़ी और चिड़ियों ने ची ची का समूह गान देना शुरू किया। अचानक वह शोर जो कानों को चुभता था, एक जादुई धुन में बदलने लगा। हर जानवर दूसरे की आवाज को जगह दे रहा था। जब हाथी चिंघाड़ता तो बंदर चुप हो जाते। जब शेर दहाड़ता तो पक्षी धीमी चहचहाहट करते। जैसे ही संगीत अपने चरम पर पहुंचा, पूरा जंगल एक अद्भुत ऊर्जा से भर गया। जो जानवर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब एक साथ झूम रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि अकेले वे सिर्फ शोर थे, लेकिन साथ मिलकर वे कला बन गए थे। जब संगीत थमा तो चारों ओर एक सुखद शांति छा गई। शेर ने अपना सिर झुकाया और कहा, स्वरा, तुमने हमारी आंखें खोल दी। मेरी दहाड़ अकेली डरावनी हो सकती है, लेकिन तुम सबके साथ मिलकर यह इस महान संगीत का एक हिस्सा है। गजराज ने भी सहमति में अपनी सूंड हिलाई। आज समझ आया कि सम्मान और सहयोग से हम अपनी भिन्नताओं को ताकत बना सकते हैं। उस दिन के बाद आनंद वन का जंगल कभी पहले जैसा नहीं रहा। जानवरों के बीच मतभेद अब भी होते थे, क्योंकि सबकी अपनी राय थी, लेकिन वे जानते थे कि दूसरों का सम्मान कैसे करना है। वे समझ गए थे कि जैसे एक वाद्य मंडली में हर यंत्र जरूरी है, वैसे ही समाज में हर व्यक्ति की आवाज और राय का अपना महत्व है। जब हम दूसरों को सुनने का धैर्य रखते हैं, तभी जीवन में सामंजस्य का संगीत पैदा होता है। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, लेकिन ज्ञान, हंसी और जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। तो चलते हैं एक नई खोज की ओर, एक नई सोच की ओर। अगर आप साथ हैं तो हर वीडियो एक नई उड़ान है।
सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ अगली उड़ान कहां तक ले जाए आपको। कंटेंट नहीं, कनेक्शन बनाते हैं। हम हैं गेट अलाइव 9। मस्त रहिए।